अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, बाखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, राज़ी बाज़ी होंगे, घर बार ठीक ठाक चल रहा होगा, आपका सब कुछ ठीक होगा, घर बार ठीक चल रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले 2 व्लॉग गए हुए थे। फर्स्ट जो व्लॉग थे वो फार्मेसी सेटअप के लिहाज पे गए हुए थे। उसके बाद जो हमारा लास्ट व्लॉग गया हुआ था वो हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर के बारे में। तो जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया था फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको उसका पता चल गया होगा। आई होप कि आपने डिफरेंस कर लिया होगा फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में। तो आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो हमारा होगा सेटअप के लिहाज से। ठीक है, सेटअप कैसा होना चाहिए, सेटअप में क्या क्या ज़रूरियात होनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, टाइमिंग का भी, लड़कों का फार्मासिस्ट का क्या किरदार होता है और लड़कों का क्या किरदार होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपकी फार्मेसी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बनी हुई है तो वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ओके है। ठीक है, सेटअप में सबसे पहले आपको आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मेसी बना रहे हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर बना रहे हैं तो आपको क्वालिफाइड जो बीट के कैटेगरी वाले होता है वो उसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लाइसेंस तो खैर वो होगा ही होगा, क्योंकि अगर फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी के साथ लाइसेंस भी इसका होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड के साथ क्वालिफाइड पर्सन भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास स्टाफ है तो वो ये ना हो कि अनपढ़ हो या कोई बोल चाल ना हो। इसके साथ लड़कों का जो किरदार होता है वो बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, अगर ओनर नहीं है तो वो जो सेटअप होता है वो फिर ओनर ही जो पीछे लड़के होते हैं वो ओनर ही चलाते हैं। ठीक है, जो आपका स्टाफ होना चाहिए वो एजुकेटेड होना चाहिए, मीठी ज़बान होना चाहिए, बोल चाल उसकी ठीक होनी चाहिए, उसको 7 स्टेप आने चाहिए। वो 7 स्टेप कौन से होंगे वो आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, जो फार्मेसी पे लागू होते हैं, मतलब कि एक ज़रूरी सेटअप के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब बड़ी बड़ी फार्मेसी, सर्वेट फार्मेसी, फजलदीन क्लिनिक्स पे देखे जाएंगे वो ही लागू करते हैं। ठीक है, उन पे वो फार्मेसी जो सेटअप होता है ना, मतलब कि वो उन पे 7 स्टेप लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्वैपर्स होना चाहिए, मतलब सफाई वाला लड़का होना चाहिए। ठीक है, गार्ड होने चाहिए, ताकि आपकी जो फार्मेसी भी है वो भी एक ज़रूरी है फार्मेसी पे। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा काम है जो 24 आवर्स चलता रहता है, 365 डेज़ कंटिन्यूसली वर्क चलने वाला है। ठीक है, क्लोज आने वाला काम तो है नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फार्मेसी में बड़ी ऐसी ऐसी छोटी ज़रूरियात है जो कि ज़रूरी हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, कैशियर आपके पास अलग होना चाहिए जो कि आपके पास कैश ले और दे। ठीक है, उसके साथ जो मतलब कि बाकी स्टाफ है वो इन्वॉल्व ना हो, इसलिए कैशियर जो होता है वो अलग ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मासिस्ट का क्या किरदार होता है फार्मेसी पे। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पे चलते हैं। सबसे पहले फार्मासिस्ट की कैटेगरी लगती है। फार्मासिस्ट का जो सेटअप होता है वो फार्मासिस्ट के ही बेस पे चलता है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मेसी आपकी ज़ीरो है, फार्मेसी आपकी नहीं चल सकती, आपका शटर डाउन हो सकता है, आपका काम बंद होने सकता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का काम ये है कि भाई वो आपको मेडिसिन रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर कोई मेडिसिन में गड़बड़ है वो उसको ठीक कर सकता है। फार्मेसी का ये काम है कि अगर कोई नारकोटिक सेल हो रही है वो अपनी निगरानी में सेल कर सकता है, फार्मासिस्ट का ये काम है। फार्मासिस्ट का ये काम है कि अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है कि जो कोई मेडिसिन अल्टरनेट दे रहा है, फार्मासिस्ट को ये काम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या दे रहा हूँ, किस मकसद के लिए दे रहा हूँ, किस तरह दे रहा हूँ, ये फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी काम है जो फार्मासिस्ट ने ही करने हैं, लेकिन जो फार्मासिस्ट नहीं करते हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो वो काम फार्मासिस्ट का ही है। ठीक है, ये तो हो गया फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट का ये भी काम है कि जो मेडिसिन वो हायर कर रहा है, मतलब कि कर रहा है, वो अपनी निगरानी में कर रहा है कि भाई वो रजिस्टर्ड है नहीं है, किस उसका फार्म कौन सा, फार्म 7, फार्म 11, फार्म 4, जो फार्म्स होते हैं वो सारे फार्म्स के पास अवेलेबल हैं। तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि भाई इसकी मेडिसिन की जांच पड़ताल A to Z हासिल करना, ये है पहले काम फार्मासिस्ट का। ठीक है,
अब हम आते हैं जो आपका स्टाफ होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। जो स्टाफ होता है वो आपका भी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। स्टाफ की आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो वेल होनी चाहिए। अगर आप जो मर्ज़ी कर लें, शलवार कमीज पहन लें, पैंट शर्ट पहन लें, जो भी होता है, लेकिन टेंशन भी ये होता है कि एक बंदा एजुकेटेड लगता है, मतलब कि स्टाफ एजुकेटेड लगता है कि ड्रेसिंग वेल हो जाती है, ठीक है। पैंट शर्ट में होते हैं, साथ में नीचे जो बंद शूज़ हो जाएँ, कोई भी हो जाए, ऊपर लैब कोट हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा फार्मेसिस्ट को पर्ची पढ़नी आनी चाहिए, मेन काम ये है। सॉरी, फार्मेसिस्ट की बात नहीं कर रहा, स्टाफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाफ की जो होता है उसको पर्चियाँ नहीं पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, उसको फ़र्ज़ करने को समझ नहीं भी आ रही। अगर वो नीचे वाली मेडिसिन देख रहा है, उसको नीचे वाली मेडिसिन से ही ऊपर वाला नुस्खा समझना चाहिए कि भाई अगर नीचे ये है तो ऊपर ये होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे पेन किलर है, ऊपर मल्टीविटामिन हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि मल्टीविटामिन ना भी हो, कोई और आइटम हो, लेकिन वो उसको इतना पता नहीं चाहिए कि भाई इस नुस्खे के साथ ये चलता है। लेकिन उसने फिर भी नुस्खा चेंज नहीं करना, वो नुस्खा जो भी करेगा वो फार्मासिस्ट के अंडर ही रह के करेगा। अगर फार्मासिस्ट ने कहा है तो वो दे सकता है, नहीं कहा तो वो नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपका स्टाफ हो उसको आप ए टू सी फार्मूले जो जेनेरिक नेम होते हैं, ठीक है, फार्मूला होते हैं, वो उनको बताएं। अगर वो उसके अल्टरनेट दे रहा है तो वो सेम वही पोटेंसी, वही फार्मूले में अगर और वही अच्छा ब्रांड कोई हायर करे, ठीक है। ना कि वो फ़र्ज़ कर लें लिखा हो या मेप्राजोल लिखा हो और दे वो कोई और रहा हो, किसी और साल्ट में दे रहा हो, ठीक है। ये सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आपका स्टाफ अच्छा है, वेल एंड गुड है, तो आपको वो एक मीठी ज़ुबान में, मतलब कि अच्छा, मीठी ज़ुबान से मुराद कि अच्छा गाइड करेगा, ठीक है। वो ये नहीं करेगा कि भई आप ये कर लो, वो कर लो, लेना लो, नहीं लेना ना लो, बाहर में जाओ, मेरा क्या है, ठीक है। आजकल 90% ये होता है, ठीक है। तो जो स्टाफ होता है वो फार्मेसी होती है ना, वो स्टाफ की बेस पे चलती है। अगर स्टाफ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है आपके साथ, तो फार्मेसी आपकी चलने वाली है, नहीं तो आपकी फार्मेसी चलने वाली नहीं है। अगर आपने स्टाफ लल्लू पंजू रखा हुआ है तो उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, तो मैं पहले बताया जो हमारे 7 स्टेप होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। 7 स्टेप को भी अपने फॉलो करना है, वो एक फार्मेसी में एक अहम किरदार अदा करता है फार्मेसी में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी के साथ आपको ये भी चीज़ का पता होना चाहिए कि भई अगर आप फार्मेसी बना रहे हैं तो आपको एक सफाई वाले मैन की नीड होनी चाहिए, जिसे वेपर मैन कहते हैं। आपकी शेल्फ़ें, आपकी हर चीज़ ए टू ज़ेड साफ़ होनी चाहिए, आपका एसी साफ़ होना चाहिए, आपका फ्लोर साफ़ होना चाहिए, आपकी शेल्फ़ साफ़ होनी चाहिए, आपकी मेडिसिन ए टू ज़ेड साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। और जो ठीक है, सॉरी, हम स्टाफ के बारे में एक और चीज़ भूल गए थे, ठीक है। जो स्टाफ होता है उसने फार्मेसी में जो एक्सपायरी होती है मेडिसिन की, उसको भी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसको भी मेंटेन करें, हर चीज़ को अपना मेंटेन करें, फार्मेसी मेंटेन करें, ठीक है। मेडिसिन को मेंटेन करें तो आपको एक अच्छा स्टाफ मिल जाता है, आपका एक अच्छा स्टाफ बन जाता है। इसी के साथ साथ आपने एक जो कैशियर होते हैं उनको भी हायर करना है, ठीक है। कैशियर से आपको ये बेनिफिट होगा, हाँ, आप सोच रहे होंगे कैशियर ही क्यों जब स्टाफ हायर कर लिया, तो कैशियर इसलिए ही होता है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आपका स्टाफ आपको लग रहा है कि डंडी कहीं से मार रहा है या पैसे आपके कम हो रहे हैं, तो आप पूरे स्टाफ पे शक करेंगे फिर, ठीक है। अगर आपको वो कैशियर नहीं आ, अगर आपने कैशियर किसी एक को भी दराज एक हायर किया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है कि भाई आपका सिर्फ काम ही कैश का लेना है और देना है, ठीक है। जो क्लोजिंग होगी वो किस तरह होगी, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कर लें अगर आपके दराज में कैश कम हो गया है, ठीक है, तो आप कैशियर से ही पूछेंगे भाई कैश कैसे कम हो गया, किस तरह कम हो गया, किसी को दिया, लिया, देना, उधार, ये वो जो भी होता है, ठीक है। अटल पटल जो भी सब मामला होते हैं, एक्सपेंस होता है, वो सारा कैशियर ही बताएगा, ना कि आप फिर दूसरे पे आप क्या कहते हैं शक करेंगे, ठीक है। अगर आप थर्ड पे शक करते रहेंगे फिर आप फार्मेसी नहीं अर्न कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप स्टाफ ही आपके साथ नहीं बनेगा। स्टाफ अगर आपका ठीक है
ठीक है, कैश कम हो गया, फिर स्टाफ आपको ये कहेगा भाई हम पे शक करते हैं, ये करते हैं, वो करता है। अगर सर आपका स्टाफ ठीक नहीं है, आपका सर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, फिर आप जो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपका लाख भी कम है, 2 भी कम है, करोड़ भी कम है, 10 करोड़ भी कम है, जितना करोड़ जितने भी डालेंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया कि हम अपने आपको 7 स्टेप के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो 7 स्टेप में हमने सबसे पहले आपने करना है कि फर्ज कर लें आपने जो बताने हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने स्टॉक को सिखाना है ग्रेटिंग करना, मतलब कि वो कोई जेंट्स है या लेडीज चाहे, जेंट्स को सर कहने के ही बुलाना है, और मैं जो लेडीज कोई भी है, बच्ची है, छोटी है, बड़ी है, उसे मैडम करके बुलाना है। ठीक है, उससे ये डिफरेंस रहेगा कि आपके जो फार्मेसी का मेयार है ना वो बोलेगा कि यार यहाँ का स्टाफ है ना वो वेल एजुकेटेड है। ठीक है, आपका मेयार जो होगा वो एजुकेटेड तौर पे कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो कह रहा है कि जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, कस्टमर है उनको अपनी तरफ बुलाए अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम नहीं लेना, हेलो कह लें, हाय कह लें, बाय, जो भी कह लें आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप सलाम से बुलाएंगे तो कस्टमर यही कहेगा ले भी ये तो अच्छा है, इसने खुद बुलाया मुझे, ये है वो है। ठीक है, अगर तो ये कहेगा भाई जी सर सलाम वालेकुम सर। ठीक है, पहला ये आ गया, दूसरा वो से जो भी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन है जो भी है प्रिस्क्रिप्शन ले, दूसरा ये आ गया, तीसरा उसे क्या कहते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन को सजेस्ट करे पहले। ठीक है, उनके सजेस्ट से मुराद सॉरी, मतलब कि जो उसे क्या कहते हैं कि जो इसकी प्रिस्क्रिप्शन है उसे देखें। ठीक है, चेक करें क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा, अपने फार्मासिस्ट है, क्वालिफाइड है, कोई भी है, उनसे पूछ लें। ठीक है, वो चेक करें, फिर वो उसको अगर आपके पास सिस्टम है उसको पहले बिल बनाए, बना के जो कस्टमर है उनको तक बताया जाए कि आपका सर ये बिल है, अपने डिस्काउंट करें, डिस्काउंट करने के बाद यहाँ तक बताएं कि भाई ये यहाँ तक बना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद उसको जो मेडिसिन है वो आपने निकालनी है, निकाल के ठीक है चेक करनी है, चेक एंड बैलेंस लाजमी करना है आपने। ठीक है, मेडिसिन जो भी ला रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन और जो आपने बिल निकाला है उसकी पर्ची। ठीक है, मतलब कि आपने दोनों ये क्वालिफाइड का काम है, चेक करे कि भाई जो मेडिसिन दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ठीक है किसी किस्म को इसने अदल बदल किया हो या कोई ऐसा वैसा किया हो, ये वैसा कोई सीन तो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसका काम है कि भाई अगर वो जस्ट सेलिंग कर सकता हो, मतलब कि फर्ज कर लें मेरे पास है कोई कस्टमर आ गया है। ठीक है, मेरे पास अब ये चीज है, ये मेरी स्टैंप है। ठीक है, ये स्टैंप वो मैंने इसको सजेस्ट फील करना है, ये खाने वाली चीज तो है नहीं ना, लोगों को खाने वाली है, मैं इसे बताऊंगा सर, इसके फायदे बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा सारा, तो ये ले लें, ये आपको यहाँ पे काम आएगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास मीटर पड़ा हुआ है, आप उसकी भी छोड़ रहे हैं, मेरे पास ये पीछे 1 मीटर पड़ा हुआ है सटीजा का। ठीक है, ओ माय गॉड, ये सटीजा का मीटर है। ठीक है, इसका ये मॉडल है, ये रहा। ठीक है, ये सटीजा BM 400 है। ठीक है, तो मैं अगर आपको हिंट देता हूँ कि भाई इसे आप सेल करना है, ये इसके मेरे पास 5 पीस, आपने 5 का 5 सेल करना है कस्टमर को, तो आप किस बेस पे सेल करेंगे? ठीक है, आप सजेस्टिव सेल करेंगे तो बेस सेल कर सकते हैं ना, नहीं तो वैसे किस तरह करेंगे आप? नहीं कर सकते आप, अगर आपको सजेस्टिव सेलिंग का ही नहीं पता। ठीक है, तो आप किस बेस पे इसको सेल करेंगे? ठीक है, सजेस्टिव सेलिंग इसके पास लाजमी है। ठीक है, तो ये काम हो गया। उसके अलावा आपने करना है कि भाई जो मेडिसिन है वो आपको पैक किया होगी। ठीक है, तो सेकंड लास्ट हमारा है, हमने ये करना है कि मेडिसिन जो हमने पैक करनी है, सबसे पहले कैश लेना है। कुछ की वजह ये है कि कस्टमर अक्सर होता है ये मेडिसिन पकड़ी और सीधा बाहर। ठीक है, पहले कैश लेना है, फिर अपनी मेडिसिन देनी है, पैक करने, चेक कर लें, सब कुछ कर लें, कैश लिया, उसके मेडिसिन दे दी। लास्ट आपने ये करना है कि भाई जो आपने इसको बोलना है वो आपने बोलना है सर थैंक यू फॉर कमिंग माय फार्मेसी, या जो भी आप कह लें। ठीक है, मैडम है, मैडम को थैंक यू बोलें, थैंक यू मैडम, सर है तो सर को बोलें थैंक यू सर। ठीक है, इससे आपकी रेपो ज्यादा होगी, कस्टमर और सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर को ये भी होगा कि भाई वेल एजुकेटेड स्टाफ है, अच्छा शौफ है, बिल्कुल है। ठीक है, बोलने की तमीज है, बात करने की तमीज है, सुनने की तमीज है, सब कुछ है। तो कस्टमर अगर ना चाहे भी वो ये कहेगा कि भाई मैंने यही फार्मेसी पे जाना है, इसकी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका रहन सहन, इसकी कटिंग वगैरह सब कुछ ओके है। ठीक है, इसका वेल ड्रेस अच्छा है, मैंने इसी के पास जाना है।
वो तो खुद आएगा ही आएगा। वो दूसरों को भी आपके पास रिकमेंड करेगा, भाई आप उस फार्मेसी पे जाएं, इसका स्टाफ अच्छा है, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, ये है वो है, फलान डलान। वो आप ना आप जाके भी दो तारीफें खुद से करके आपको वो आपके पास भेज देगा। ठीक है, कि यहाँ का स्टाफ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये सब मालूमात करके, ठीक है, आपने कस्टमर को थैंक यू बोलना है। इस तरह आपकी फार्मेसी जो थी वो एक रनिंग में आस्ता आस्ता आनी शुरू हो जाएगी, कस्टमर आपका रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। तो ये मामला तो है, ये सब होता है कि आपने किस तरह करना है, क्या करना है, किस तरह क्वालिफाइड को मतलब के अपने स्टाफ को हायर करना है। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।